करके घुमाया गया। ये दूसरी सरकार, ये मोदी सरकार, वहाँ केंद्र में मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार, दोनों जगह से ही मोदी, और वहाँ पर इंटरनेट काट दिया गया था। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सरकार को बनाने में 65% जमीन हम लोगों ने दिया। और अभी जो बताई कि 2 लड़के लड़की को मारे, इंटरनेट खोलते ही जो फोटो आया वो ठीक है? यहाँ पे ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में इसी कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। कौन मारा है? इन्हीं कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मारा। 5 लोग अरेस्ट हुए। 5 लोग, 2 आदमी को मारा ना, हमारे लाखों आदमी मारे गए। लाखों मारे गए। उनका मारा ठीक है। वहाँ पर आपकी मोदी सरकार क्या कर रही थी? नहीं, मोदी सरकार आपकी नहीं है। किसकी है? आपकी नहीं है। क्या मेरी क्या है? हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए क्या किया? जल जंगल जमीन के रक्षा करता हमारा आदिवासी समाज। हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार, हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार, ये कैसे सर? चल अडानी, अंबानी, नीरज मोदी, विजय मल्ल्या, ये सब लेके चले जाते हैं और हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करता है हमारे आदिवासी समाज के लोग। और आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की बात मणिपुर का ही बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए जब हमारे लाखों मारे गए हमारे आदिवासी समाज के लोग, उस समय सरकार कहाँ थी? आप 2 लोग के बात उठा रहे हैं, जो 2 लोग मारे गए और हमारे लाखों हमारे आदिवासी समाज के बच्चे मारे गए। अभी तक पुष्टि नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया जा रहा है। 180 लोगों की मौत हुई है, उसमें से कितने कुकी थे, कितने मेतई थे? तो सब पढ़े हो? सब तो मेरे आदिवासी पढ़े, सब तो हमारे, हाँ पढ़े, बिकम क्या? मैं कहता हूँ मैं उस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई रिपोर्ट पढ़ा है आपने? रिपोर्ट कैसे बोल रहे हैं आप? 88 पेज का वो है, 88 पेज का है जो रिपोर्ट आया है, 88 पेज का है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 180 लोगों की जो मौत हुई करीब जी, और कम से कम 55 से 60 हजार लोग बेघर हुए हैं। हाँ। उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं ना। तो दोनों तो सब आदिवासी ही है। अब मानते हो ना? ये सरकार किसकी है? ये सरकार केंद्र में, और वहाँ पर किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बोलो ना? केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार यही तो पूछ रहा हूँ। मैं सरकार से पूछूंगा। मैं सरकार से, मोदी सरकार से पूछूंगा कि आपकी दोनों जगह सरकार है और आप क्या कर रहे हैं? ये धरती का मालिक हम लोग, धरती का 2 ही भाग है, यूरेशिया, गोंडवाना लैंड। 65% जमीन हमारे समाज के लोगों ने दिया, तो ये सरकार बनी है और हमारे साथ ये अत्याचार हो रही है और सरकार सो रही है। क्यों? तो सरकार जब आपका 65% पे सरकार बनी है, तो सरकार से पूछो नहीं, क्यों नहीं काम कर रही? मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछे ना। आप क्यों हम ही से ये सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इस पर क्यों सवाल नहीं उठाते? सब तो बिके हुए मीडिया है, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं, सब तो गोदी मीडिया बन चुके हैं। एक भी सब जितना भी चैनल है जो खोलते ही मोदी। अरे साला, मोदी वाले चैनल नहीं है। कौन सा चैनल? मोदी वाले नहीं है। आपका कौन सा? हम आपके जनता वाले चैनल है। कौन चैनल है? जनता के लिए। क्या नाम है आपका? चैनल तो छोड़ो, जनता के लिए बात करने आपका वाले हैं। चैनल का नाम बताइए। हिंद वॉइस चैनल का नाम है, बताओ। चलिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यदि आप हमारे समाज के हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, तो आपको लाख धन्यवाद देता हूँ। जो अभी भी कुछ लोग हैं, सब मोदी के आमचे चमचे चिठरे पिठरे लोग हैं, इसलिए डेमोक्रेसी बचा हुआ, नहीं तो वो भी खत्म हो गया होता। और डेमोक्रेसी इसलिए बचा है क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। देश चलता है, देश हिंदू एथी से नहीं चलता है, देश चलता बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान से। और ये चाहे कांग्रेस बोलिए और चाहे मोदी, ये दोनों ही आरएसएस के फंडा पर चलते हैं। हम दोनों का ही नहीं मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में आरएसएस का गठन हुआ और दोनों ही हमारे समाज को विलुप्त करना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तो 2014 से लेकर के 2024 में समझ में आ रहा है। 10 साल लग गए समझने में। जब संविधान को जलाया गया, उस समय भी हम लोग दिल्ली आए थे। हमको रोका क्यों गया? हमारे समाज को क्यों रोका गया? हमारे गाड़ी को क्यों रोका गया? उस समय तो कांग्रेस। तो जब वोट मांगने जाए तो तुम भी दरवाजा बंद कर दो, गाँव का रास्ता बंद करो। हम तो वोट देंगे ही नहीं, हम तो वोट देंगे नहीं। हम तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि वोट हमारी और राज्य तुम्हारी, जमीन भी हमारी, जल भी हमारी, जंगल भी हमारी, और राज्य तुम्हारी, ये नहीं चलेगी। चलिए, ये सब आदिवासी समुदाय के लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। इनकी अपनी मांग जो यूसीसी के विरोध में है,
जायज है। वो तो हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट कर रहा है। आदिवासियों का बड़ा मुखरता से यूसीसी के लिए विरोध चल रहा है, लेकिन जो मणिपुर की इशू पे बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग इनके मंच पे आए हैं, क्या इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, जिस बेरहमी से उन लोगों ने भी 2 बच्चों को मारा है और भी बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है, मौत दोनों कम्युनिटी की हुई है, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इनके मंच का इस्तेमाल करके और कुकी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि एक अलग से नैरेटिव सेट किया जाए? क्या इनको पता है कि ड्रग्स एंड पॉपी का कल्टीवेशन क्या है? क्या इनको पता है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड क्या है? शायद कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस की जरूरत है, नहीं तो इनके मंच का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वो यही दिखाता है कि अब वो खुद तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सरोगेटेड प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार।